सद्गुरु श्री शिरडी साई भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सभी भक्तों को मेरा साई राम। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 42 चैप्टर 42 महासमाधि की ओर। भविष्य की आगाही, रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या कोते पाटिल की मृत्यु टालना, लक्ष्मीबाई शिंदे को दान, समस्त प्राणियों में बाबा का वास, अंतिम क्षण। बाबा ने किस प्रकार समाधि ली, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। प्रस्तावना। गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु की केवल एक ही किरण है, भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हों, उन्हें साई समर्थ के अलौकिक मधुर लीला अमृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा के त्रिपुंड लगाया, इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया है। इस प्रसंग का वर्णन 11वें अध्याय में हो चुका है, इसीलिए यहाँ उसको दोहराना उचित नहीं है। भविष्य की आगाही। पाठकों, आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यानपूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण व दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यह समय प्रोफेसर जी नारके के लिखा तथा और साई लीला पत्रिका के पृष्ठ 7-8 में प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुआ था। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा ने सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धुनी त्रिगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी अधिक बाबा के मुखमंडल में कांति सी चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े रहे थे। उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थीं। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा, लोगों यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी भय से काँप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस नहीं हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उन्होंने भक्त भागोजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किस प्रकार से उन्होंने लंगोटी बांध ली और बाबा से कहा, बाबा क्या बात है देव, आज दशहरा सीमोल्लंघन का त्यौहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है, परंतु उस समय किसी को भी असली अर्थ समझ में नहीं आया। बाबा ने और अन्य संकेत भी दिए जो इस प्रकार हैं। रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु टालना। कुछ समय पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे।
तब एक दिन उनके चरणों में लिपटकर कहा कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बताइए कि मेरे प्राण कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी उंडी वापस ले ली गई है, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है। सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी को प्रकट ना करना और ना ही किसी से बताना, अन्यथा अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब तक पूर्ण स्वस्थ हो गए थे, परंतु तात्या के जीवन के लिए वह निराश थे। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या संसार से विदा हो जाएंगे। उन्होंने यह भेद बाला शिंदी के अतिरिक्त किसी को प्रकट नहीं किया। केवल 2 ही व्यक्ति, रामचंद्र दादा और बाला शिप्पी, तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। शके 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर अश्विन मास प्रारंभ होने वाला था। बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए और 4 पाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या को पूर्ण विश्वास बाबा पर था, बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई थी। वह हिलडुल भी नहीं सकता था और सदैव बाबा का स्मरण किया करता था। इधर बाबा की भी स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी थी। बाबा द्वारा बताया हुआ विजयदशमी का दिन निकट आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिपी बहुत घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। अब तात्या का अंतिम समय है। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी मंद होने लगी और उनकी मृत्यु सनिकट दिखाई देने लगी। उस समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये वे ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि से बाहर है। ऐसा भी प्रतीत हुआ कि बाबा ने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को बाबा ने दासगणों को पंढरपुर स्थान दिया कि वे मस्जिद थरा करके गिर पड़ी है। शिरडी के प्रायः सभी तेली तांबोली मुझे कष्ट देते थे, इसीलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया। मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूँ कि शीघ्र आकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दासगणों को शिरडी से एक पत्र भी प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों के साथ शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम का प्रारंभ किया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक बृहद भोजन का आयोजन किया गया। लक्ष्मीबाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है। सीमोल्लंघन के बाद बाबा द्वारा इस दिन को चुना जाना सर्वथा उचित है। इसके कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व के बिना किसी की सहायता के लिए उठकर सीधे खड़े हो गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा संकट टल गया और भय की कोई बात नहीं है तथा लोग अब से शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुल की महिला थी। वे मस्जिद में बाबा के दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत
पक्षपाती तात्या और लक्ष्मी बाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या के समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मी बाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे, अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दी, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई ने कहा, बाबा यह क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपको रोटी बनाकर लाई, आपने एक गिलास भी ग्रहण नहीं किया और उसे कुत्ते को डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे क्यों कष्ट दिया? बाबा ने उत्तर दिया, व्यर्थ का दुख मत करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर है। कुत्ते को भी तो आत्मा होती है। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनके बोल सकते हैं और कोई मूक होते हैं, परंतु भूख सबकी एक सदृश्य है। तुम सत्य को जानो कि भूखों को भोजन कराता है, वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार से नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई ने उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोजन देने लगी, जिसे वह स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज देते थे। इस उच्छिष्ट अन्न को वे प्रसाद समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करती थी। इस रोटी की कथा अशब्द नहीं समझना चाहिए। इसे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मी की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको कैसे भूल सकते थे? देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले लक्ष्मी को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए, इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए। यह 9 रुपए की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12वें में वर्णित नवविधा भक्ति की द्योतक है, अथवा यह सीमोल्लंघन के समय दी गई जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतः उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10वें श्लोक में 6 की ओर आकर्षित किया, जिन्होंने उत्कृष्ट कोटि के भक्तों में 9 लक्षण का वर्णन है, जिसमें से 5 और बाद में 4 का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख किया है। बाबा ने उसी क्रम का पालन किया, पहले 5 और बाद में 4, कुल 9 रुपए ही नहीं बल्कि 9 के कई गुण लक्ष्मी बाई के हाथों में आ गए होंगे। बाबा ने प्रवक्त ये 9 रुपए का उपहार महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण बाबा सदैव सजग और चैतन्य थे। उनकी अंतिम समय में भी पूर्ण सावधानी से काम लिया गया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से जाने का आदेश दिया। चिंता मग्न काका साहेब, बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने बाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसी स्थिति में बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए इच्छा न होने पर उदास और दुखी हृदय में उन्होंने बाड़े को जाना पड़ा। उन्होंने विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। मैं भोजन करने के लिए बैठी तो, परंतु उनके मन में कहीं और बाबा के साथ थे। अभी भोजन समाप्त नहीं हो सका कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वो अधपट ही अपनी बाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा तो बाबा सदा के लिए बाया जी आपा पोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे थे। ना ही नीचे लुढ़के और ना ही शैया पर लेटे, अपनी
ही आसन पर शांति पूर्वक लेटे और अपने हाथों में दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देव धारण करते तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं और जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो वो जिस सरलता से आकस्मिकता से प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त हो जाया करते हैं। श्री साई सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह पारायणम षष्ठ विश्रामः। जय साई राम।